तो नमस्कार, ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूँ तुषार उप्रेती। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ रॉकेटरी देखने। तो जो रिव्यूज़ है ना, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेरा ऑटो भैया आ गए। एक सेकेंड, ये सिर्फ घर में रह के नहीं होते दोस्तों, ज़रूरी है जाना। तो मुंबई में एक तरफ हो गई है झमाझम बारिश शुरू, और मैं जा रहा हूँ रॉकेटरी फिल्म के लिए। ये एक तरह से लाइव तरह से मैं आपसे बात करूँगा इसमें कि जाते समय जो बरसात हो रही है बड़ी कमाल की है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है दोस्तों, ज़बरदस्त। फॉग देख रहे हैं ना आप, फॉग, ये स्मॉग, पानी के छींटे। तो मैं जा रहा हूँ रॉकेटरी का पहला शो देखने के लिए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मज़ा ही कुछ और है। और सच बताऊँ आपको, अगर ये किसी और साउथ के सुपरस्टार की फिल्म होती, किसी के भी, तो शायद मैं नहीं जाता। ये आर माधवन की फिल्म है, और जिस मेहनत से उन्होंने बनाई है, पहली बार उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। इस वजह से मैं इस फिल्म को देखने के लिए जा रहा हूँ। शायद अगर एक सुपरस्टार और अगर मैं जोड़ दूँ यहाँ, जिनकी फिल्में देखने के लिए सुबह उठता बिना खाए पिए, बिना चाय पिए, सुबह 8:55 का शो, जो कि मुंबई के सबसे शुरुआती शोज़ में से एक है। एक शो और है भयंदर में, वो मेरे घर से दूर पड़ता है। ये दहीसर में एक शो है, मेरे घर से एक ठीक ठाक डिस्टेंस पे है, तो इसलिए मैंने यहाँ का टिकट लिया, यहाँ जा रहा हूँ। वैसे भी हिंदी में इसके शोज़ फ़िलहाल पहले अभी दिन में कम रखे गए हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको बता रहा था कि किसी और सुपरस्टार की फिल्म अगर मैं देखने जाता, साउथ के सुपरस्टार की, तो वो थे हमारे रजनीकांत। उनके लिए मैं सुबह उठ सकता हूँ, बाकी और किसी के लिए नहीं, सिवाय आर माधवन के। तो जिस मेहनत से उन्होंने फिल्म बनाई है, ये फिल्म प्रीव्यू करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेलर बहुत ही धमाकेदार है। कहानी नंबी नारायण सर की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे देखने के लिए मुझे लगता है मेहनत करनी पड़ी। और मैं क्यों आप सबसे ये सब बातें कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यूजुअली हम लोग जो रिव्यूज़ करते हैं वो घर में करते हैं। कई बार तो पता ही नहीं होता, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो चैनल पे आने वाले लोग हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इस आदमी ने फिल्म देखी भी है या नहीं। लेकिन ये देखो, ये बारिश में दोस्तों ऐसे जाना पड़ता है प्रॉपर रिव्यू करने के लिए। तो कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब तक पोस्ट कर दिया होगा। तो ये दहीसर चेक नाका है, उसको हमने पार किया अभी, दहीसर चेक नाके को। तो मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा था कि कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिव्यू पोस्ट कर दिए होंगे, सिर्फ मीडिया के कुछ चंद अच्छे लोगों को छोड़ के, जिनका काम है, जिनको स्पेशल स्क्रीनिंग में इनवाइट किया जाता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप फिल्म कहीं देख लो, लेकिन इतना झूठ फैला हुआ है आजकल फिल्म को लेके। कोई भी अच्छी या बुरी बात, अच्छी तो कम ही फैलाते हैं, बुरी बात जल्दी फैलाते हैं लोग, और फिल्म देखते भी नहीं, और ट्रेलर के आधार पर पहले ही रिव्यू करके रखे होते हैं, और जल्दी सुबह शुरू होती है और फेल देते हैं उसको यूट्यूब पर। लोग भी बोले हैं, देखते हैं। हमेशा ऐसे लोगों से मेरा ये मानना है, आप ये मांगिए कि भैया टिकट भी दिखा दो कभी, ये रिव्यू में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, या कोई सवाल पूछ लीजिए अगर आपने खुद ने फिल्म देखी है, तो मुझे लगता है वैसी एक्सपोज हो जाएगी। तो ऐसी बारिश में निकल के रिव्यू करने जाना, ये अपने आप में मेरा ये मानना है कि तभी हो सकता है कि जब एक तो अच्छे दर्शक हों, उसके पास, जैसे कि मेरे पास है अपने चैनल पे, अच्छे दर्शक जो अच्छे सिनेमा में यकीन रखते हैं, जो बुरी भ्रांतियों में नहीं मानते। और ये राइट में इधर ही है, राइट में, और राइट नहीं है सर। हाँ, आगे से यू टर्न करके आओ ना, कोई बात नहीं, बहुत दूर जाना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूर से सही। सुबह सुबह आ गए, अब दूर जाएंगे तो क्या चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यू टर्न नहीं है यहाँ पे, ये भी समस्या है। दादा कह रहे हैं बढ़ती बारिश हो रही है यहाँ भी, अगर मैं उतरूँ तो कैसे चलेगा, अभी फ़िलहाल टाइम है। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया उन लोगों से मांग लो, आप टिकट मांग लो। थोड़ा ट्रैफिक भी शुरू हो गया है शो में, तो अभी टाइम है, मैं एक बार टाइम चेक कर लूँगा। हाँ, 8:22 हो रहे हैं। और ये देखिए बम्बई की बरसात। और ये भी कह दूँ साथ में, अगर मुंबई में अगर आपको आनंद लेना है ना पिक्चर का या किसी भी चीज़ का, तो बरसात में आओ, बरसात में घूमो, तभी आपको सही आनंद मिलेगा। और ख़ास तौर से ऑटो में तो ख़ास तौर से तभी आपको सही आनंद मिलेगा जब आप बरसात में इस शहर में घूमने आएंगे। कि वो है अभी से ट्रैफिक लगना शुरू हो गया है, और कल से 24 घंटे हो गए हैं, ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत कुछ चल रहा है मुंबई में। राजनीतिक उठापटक भी है, उसके लिए बड़े बड़े लोग हैं बात करने के लिए, मैं बात नहीं करूँगा उस पर। और आप देखिए, ये मेट्रो भी बनने वाली है, और कोशिश मेरी यही है कि इस फिल्म को जल्दी से जल्दी देखा जाए। आपके सामने
इस रिव्यू को लेके आऊँ और कोशिश ये करूँ कि ऑथेंटिक रिव्यू हो, ना कि वो फेक रिव्यू हो कि फिल्म नहीं देखी है रिव्यू कर दी। एक कमाल की बात माधवन साहब की इंटरव्यू में मुझे ये भी लग रही थी कि उन्होंने किसी प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बावजूद वो जो तमाम लुक है, वज़न बढ़ाना, वज़न कम करना या दांत उन्होंने किस तरह से अपने तोड़वाए, मतलब एक एक्टर इस चरम सीमा तक जाता है कि दांत तक तोड़वाता है वो अपने। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं इस सिनेमा को देख रहा हूँ, रॉकेटरी का आपको पोस्टर दिख आएगा। अभी यू टर्न मार के अपन इधर ही वापस आएंगे दहीसर में ठाकुर मॉल। तो यही शो अवेलेबल था, बाकी शोज़ कम है। मुझे ऐसा लगता है अगर पिक्चर अच्छी होगी तो शोज़ अपने आप बढ़ जाएंगे। कम से कम हम तो यही डिमांड करेंगे, ये पिक्चर अच्छी है तो शोज़ बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, नम्बी नारायण की कहानी को जाने। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने देश के लिए सब कुछ किया और किसी गलत फहमियों की वजह से उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। बाकी फिल्म देख के मैं बात करूँगा, अभी कहानी या उसके लिए तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप कुछ भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये जो मेहनत है ये रिव्यू करने के लिए, ये जो मेहनत लगती है कि बरसात में निकलना पड़ता है कई बार, ये घर में बैठ के या गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कई लोगों को वो बैठ के शुरू, ऐसे नहीं होता है भाई, जाना पड़ता है, सिनेमा हॉल तक जाना पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो क्विक रिव्यू करता हूँ वो सिनेमा हॉल के बाहर से करूँ, सो दैट इट इज़ ऑथेंटिकेटेड, रियल। और बहुत से लोग ये भी मेरे बारे में जो नहीं जानते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन है, क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे प्रोफाइल पे जाके आप क्लिक करके देखिए, मैं बाकायदा पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी मानता हूँ अपने आप को। और बहुत से ऐसे दिग्गज हैं जिनको आप टीवी पे देख रहे हैं, सब मेरे साथ के पड़े हुए, या मैं यूँ कहूँ कि मेरे ही दोस्त, मेरे ही यार हैं। मैं नाम लेके नहीं बताऊँगा, फिर आपको लगेगा कि ये खाली में सेल्फ ब्रांडिंग हो रही है। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो ऑथेंटिकेटेड रिव्यू क्या होता है, जो एक दर्शक की नज़र से मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई पानी फ्लडिंग शुरू हो गई है आती, ये देखो ये, और अगर ऐसी बरसात चलती रही तो मुश्किल है। क्यों दादा, बारिश होती रही तो हो जाएगा ना, बारिश भर जाएगा, बढ़ जाएगा बिल्कुल बढ़ जाएगा। यहीं से यू टर्न। तो चलिए हम पहुंच गए हैं अपने गंतव्य में। एक सेकंड ज़रा छाता खोल लिया जाए। तो छाता भी बड़े दिनों के बाद निकाला है, तो धन्यवाद दादा, थैंक यू। आ गए। तो ये ठाकुर मॉल है दहीसर में। तो सच्ची बता रहा हूँ आपको, ये रिव्यू करने में मज़ा आएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आया हूँ उसके लिए, मैं ये फ़िल्म देखने के लिए। तो रॉकेटरी, और मैंने कहा ना, अगर ये आर माधवन की फ़िल्म नहीं होती, साउथ के किसी और सुपरस्टार की फ़िल्म होती सिवाय रजनीकांत अन्ना के, तो मैं इतनी मेहनत करके नहीं आता ये देखने के लिए। बाद में देखते फिल्म को, दूसरा तीसरा शो बारिश बंद हो जाती। लेकिन ये आर माधवन का जो प्रेम है ना मैडी भाई के लिए, उसके लिए मैं आया हूँ। तो रिव्यू करेंगे, जानेंगे फिल्म के बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, एंड देखेंगे कि ये तमाम बारिश जो हो रही है, जिसने दौड़ डाला है पूरे मुंबई को, ये फिल्म कैसी है, क्या बॉक्स ऑफिस पर कमाई करके ये तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ती है। उम्मीद ये करता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ेगी और ये एक पैन इंडियन फिल्म साबित होगी। तो थोड़ी देर है शो में, मैं चलता हूँ शो के लिए, एंड फिर मिलूँगा आपसे डायरेक्ट रिव्यू, क्विक रिव्यू, फिर एक डिटेल रिव्यू। धन्यवाद।